वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था 14.3 में, जिसमें हम लोगों ने मीडियन के बारे में डिस्कस किया था। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा और मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा दोनों का लेक्चर्स है ना। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, जिससे आपका मीडियन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम लोग 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। NCERT जो बुक है उसका 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ गिवन डाटा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल भी लिखा हुआ है, लेकिन निकालना क्या है क्वेश्चन में हम सिर्फ वो लिखे हैं। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है ना। ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में करके लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में बताया गया है कि उसमें मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है। हिंदी में इसको माध्यक, मीन का मतलब हो गया माध्य और मोड का मतलब क्या हो गया? बहुलक। मतलब कि माध्यक ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें और बहुलक ज्ञात करें, तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि मीन निकालने के बारे में हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। मोड के बारे में भी हम एक्सरसाइज 14.2 में डिस्कस कर चुके हैं। मीन तो 14.1 में भी था, है ना। तो जिसका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मीन का, तो आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, उसका भी लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मीन का जो बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है? मंथली कंज्यूम्पशन इन यूनिट, माने मासिक खपत, जो महीना में जो खर्च होता है उसका दिया गया है इन यूनिट्स, इकाइयों में। और यहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि उपभोक्ताओं की संख्या जो उसका यूज़ करता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से? ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल, मतलब कि वर्ग अंतराल, और ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एफ, ब्रैकेट में इसको एफ लिख दे रहा है, का मतलब फ्रीक्वेंसी, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से? 65 से 85, मतलब 65 से 85, 85 से 105, ऐसे करके लास्ट गया है 185 से 205। हमको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग इसमें मीडियन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मीडियन। तीनों फाइंड कर, पहले मीडियन देखेंगे, उसके बाद मीन और तब जाके मोड देखेंगे, है ना। तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी नोट करना है। फ्रीक्वेंसी कितना कितना है? 4। फ्रीक्वेंसी में हम लोग का 4 है, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। पहला क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, और दूसरा ये हो गया बारंबारता, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग मीडियन, मतलब माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें एक्स्ट्रा एक घर बनाना पड़ता है। जब भी मीडियन फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक घर बनाना पड़ता है। ये हम अलग से बना के रखें, बाद में बताएंगे किस लिए, है ना। तो मीडियन के लिए एक एक्स्ट्रा घर बनाना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। CUMULATIV, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और हिंदी में संचयी बारंबारता। इसको निकालना कैसे है? स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम लोग सीख चुके हैं, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो बताए थे मीडियन का, है ना। तो फिर से एक बार देखते हैं। पहला क्या है? 4 है, तो 4 का 4 यहाँ लिख देंगे, 4 का 4 यहाँ उतार देना है। स्टार्टिंग में जो है वही लिख देना है। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 का 5 लिख देना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, पहला जो है जैसे है वैसे उतार देना है। अब अगला में क्या करेंगे? अब 4 हो गया, अभी इसको दोनों को ऐड करके 4 + 5 कितना हो गया? 9। इसको जोड़ करके लिखते हैं 9। अब 9 हो गया। अब 9 में यहाँ 13 जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ लिए। 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22। फिर 22 आ गया, 22 में फिर 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 42। फिर 42 में फिर 14 जोड़ेंगे, 56। फिर 56 में 8 जोड़ेंगे, 64। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 68। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला जो है संचयी बारंबारता निकालने के लिए शुरू में जो है वही लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? जोड़ते चल जाना है। जैसे 4 का 4 उतार दिए, फिर 4 और 5 दोनों के ऐड किए, कितना हो गया? 9। फिर 9 हो गया तो 9 में फिर अगला नंबर जोड़ेंगे, 13, 22 हो गया। माने जो आ रहा है उसके फिर सामने वाला जोड़ करके फिर यहाँ लिख देंगे 22 आया। फिर 22 में फिर 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 42। फिर 42 आ गया, फिर 42 में फिर ये जोड़ देंगे 14, तो 56 हो गया, 56। 56 में फिर 8 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 64। फिर 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68। क्लियर हुआ? ये हम लोग का संचयी बारंबारता, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। कैसे निकालना? शुरू वाला वही छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ते चल जाना है। 4 का 4, फिर इसको जोड़ के यहाँ, फिर तीनों को जोड़ के यहाँ, फिर चारों को जोड़ के यहाँ, पाँचों को जोड़ के यहाँ, फिर 6 को जोड़ के यहाँ, ऐसा करके। अब इसमें हम लोग का जो आया है कितना है? सब जोड़ के कितना है? 68। इसको हम लोग बोलते हैं n। तो यहाँ पर लिख देंगे n = 68। इस घर में लिखना है,
ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता वाला घर में लिखना है। जो आया ना यहाँ पर वैल्यू 68, यहाँ पर लिखेंगे n = 68। अब क्या करना है, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू क्या है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हम लोग का फॉर्मूला है मीडियन का, मतलब माध्यक का फॉर्मूला है। स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता चुके हैं इसका सबका मतलब क्या होता है। अगर जिसको भी बेसिक चीज़ में प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, n/2 क्या है, F क्या है, CF क्या है ना, तो आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, उसमें आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो n = कितना है, 68 आया, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n/2 है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद n = कितना है, यहाँ पर n = कितना हम लोग का 68। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ निकालना क्या है, n/2 है ना, क्या निकालना है, n/2। तो n/2 = कितना हो जाएगा, 68/2, काटेंगे कितना फिर, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो n/2 का वैल्यू कितना आया, 34, है ना। क्योंकि फार्मूला में हमको जरूरत है क्या है, n/2, इसीलिए n का मान हो गया 68, तो n/2 मतलब उसका आधा, तो 68/2 कितना हो गया, 34। ये निकल गया मेरा n/2, एक निकल गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम लोग का क्या निकालना है, मीडियन क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। जैसे बहुलक में निकालते थे बहुलक वर्ग, मतलब मॉडल क्लास, इसमें हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा, देखेंगे यहाँ से, यहाँ कितना है मेरा, इसी से पता चलेगा। n/2 कितना है, 34। इससे ठीक बड़ा इसके सामने वाला नंबर देखना है, n/2 से ठीक बड़ा इसके सामने, इस घर में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला घर में देखना है, संचयी बारंबारता में। इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इसके सामने आना चाहिए। तो देखते हैं इससे बड़ा कौन है, ये तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे बड़ा होना चाहिए सामने। तो इससे बड़ा ये है, ये है, ये है, सब चारों है, तो सामने कौन वाला है, 42। इससे थोड़ा सा बड़ा 34 से जो आया n/2, हमेशा ही देखना है कि n/2 जितना आएगा, इससे ठीक बड़ा इसके सामने वाला नंबर कौन सा है, तो कौन सा हो गया, 42। जैसे मिल गया उस घर में चले जाएंगे, ये घर, ये घर, ये घर चलेगा, इस घर में हम जो होगा यही मेरा होगा क्या, मीडियन क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में माध्यक वर्ग। हिंदी में माध्यक और क्लास का मतलब होता है वर्ग, तो माध्यक वर्ग बोलते हैं। कौन सा हो गया, 125 से 145, ये मेरा मीडियन क्लास हो गया, 125 से 145, है ना। मेन तो यही निकालना था, यही था, सब कुछ निकलेगा। अब हम लोग क्या करना है, L निकालना है, n/2 निकाल लिए, L निकालना है, F निकालना है, CF निकालना है, H निकालना है, ठीक है। अब L क्या होता है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इस दोनों में जो छोटा होगा वो मेरा L होगा, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो इस दोनों में छोटा कौन है, 125, तो ये मेरा L हो जाएगा। इधर हम नोट लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। L = मेरा कितना हो गया, इस दोनों में जो छोटा होगा उसको हम लोग L बोलते हैं। तो L = कितना हो गया मेरा, 125, L का वैल्यू हो गया 125, ठीक है। अब उसमें और क्या चाहिए हमको, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, है ना। चलिए CF निकाल लेते हैं। CF क्या होता है, CF का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला का संचयी बारंबारता, मतलब ये जो मीडियन क्लास वाला है, इससे ठीक पहले वाला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस घर में चले गए, इस घर से ठीक पीछे वाला का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही मेरा हो जाएगा CF। तो कितना होगा मेरा, 22। उस घर में चले जाएंगे CF के लिए, इस घर में चले जाएंगे जिस मीडियन क्लास वाला घर में, और उससे ठीक पहले वाला जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, CF होगा। तो CF कितना हो गया मेरा, 22। उसको नहीं लेना, उससे ठीक पीछे वाला, नोट में हम लिखा चुके हैं, तो स्टार्टिंग लेक्चर में बता चुके हैं सब मतलब क्या होता है। CF कितना हो गया मेरा, 22, CF भी हो गया। उसके बाद हम लोग का F, अब F कितना है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा, फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा, 20। फ्रीक्वेंसी नामी F, तो इस घर का देखेंगे जो मीडियन क्लास है 125 से 145, इसका फ्रीक्वेंसी वाला घर है F, बस इसी में चले जाएंगे। अब कितना है मेरा, 20, तो F का वैल्यू हो गया 20। L निकल गया, n/2 निकल गया, CF निकल गया, F निकल गया, क्या बाकी है मेरा, H। तो H = क्या है, H मतलब गेपिंग कितना का चल रहा है यहाँ पर, गेपिंग क्लास इंटरवल जो है गेपिंग कितना, 65 से 85 कितना गेपिंग है, 20। नहीं पता चलेगा तो इससे इसको माइनस कर देंगे, अपने पता चल जाएगा। 5 में 5 गया 0, 8 में 6 गया 2, यानी कि 20। यहाँ भी 20, यहाँ भी हर जगह गेपिंग क्या है, सेम है, तो वही होता है H। H = हो गया मेरा 20। अब सारा कुछ हम निकाल लिए और बस क्या करना, वहाँ पुट कर देना है ना। यहाँ देखते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना। तो चूँकि फार्मूला क्या है हम लोग का, यहाँ से, क्योंकि मीडियन = फार्मूला क्या है, ठीक है,
है ना। अच्छा, इसको इधर ही हम बना लेते हैं, उसके बाद अगला घर बनाएंगे, है ना। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ से ये सब कुछ निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि मीडियन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ स्पेस कम है इसीलिए ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मीडियन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिखेंगे। मीडियन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माध्यक। मीडियन इक्वल टू फार्मूला पहले लिखेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में क्या है H। तो L का वैल्यू कितना है, अब यहाँ से सिर्फ वैल्यू उठा कर बैठाना है। L का वैल्यू कितना है 125, तो यहाँ लिखेंगे L का वैल्यू कितना है। VBI क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 125 प्लस n/2 निकाल के रख लिए हम। n/2 कितना है हम लोग का 34, तो n/2 यहाँ बैठाएंगे 34 माइनस CF का वैल्यू भी निकाल दिए, कितना है 22, तो CF में बैठाएंगे यहाँ पर 22 बाई F का वैल्यू भी निकाले हैं, कहाँ F 20, तो 20 और इंटू H भी कितना हम लोग का 20। अब सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं, ईजी है बस। 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे, माइनस तो माइनस, 4 में 2 गया 2 और 3 में 2 गया तो 1 बाई 20 और इंटू 20। यहाँ से 20 क्या होगा, कैंसिल, कट गया, इंटू में तो कटेगा ना ऊपर नीचे, क्या बचा 125 और प्लस 12 दोनों का ऐड करेंगे 137। VBI क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, है ना। तो मीडियन इक्वल टू हिंदी में क्या लिख देंगे लास्ट में, माध्यक बराबर 137, और हिंदी में लिखेंगे क्या, इंग्लिश में मीडियन इक्वल टू 137, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को तीनों बनाना है, मीडियन भी, मीन भी और मोड भी। तो अभी हम लोगों ने मीडियन को देखा है कि मीडियन कैसे निकाला जाता है ना। इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम मीन को देखेंगे, है ना, उसके बाद मोड। तो अभी हम लोगों ने 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का मीडियन को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, मीन देखेंगे। एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ फाइंड करना है, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना था और मोड भी निकालना था। तो मीडियन को हम लोगों ने समझा है कि मीडियन कैसे अब हम लोग देखेंगे क्या, मीन निकालना है। हिंदी में इसको माध्य बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या, जब भी मीन निकालना हो डायरेक्ट मेथड से, मीन निकालने के लिए भी तीन मेथड है इसका, है ना। इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर्स में, है ना। तो अगर उसको समझना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक एक चीज़, एज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है ना। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, है ना। क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। एक्स से डिनोट किया जाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। और यहाँ पर होता है F इंटू एक्स, ये F हो गया और ये x हो गया, दोनों को इंटू करके यहाँ लिखते हैं, F इंटू एक्स। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लास्ट लेक्चर्स में। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस दोनों का ऐड करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2, इस दोनों को जोड़ करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, इसके बीच वाला। तो 65 और 85 के बीच में क्या होगा, 75 क्या ना छिद, है ना। तो 65 प्लस 85 दोनों को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 150/2, कितना हो जाएगा 175, नहीं 75 आ रहा है, कितना आएगा 75। एक निकाल लेंगे, बस एक निकाल लिए। कैसे निकालें, इसको मिड पॉइंट का मतलब इसके बीच वाला, तो 65 और 85 के बीच में क्या होगा 75। नहीं समझ में आ रहा तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो 65 और प्लस 85 दोनों को जोड़ लिए, कितना है 150, 150 और उसको डिवाइड बाई 2, तो कितना है 75। तो 75 हो गया मेरा मिड पॉइंट, एक निकल गया, है ना। एक निकाल लिए और अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर गैपिंग देखें कितना करके है, यहाँ 20, सब जगह गैपिंग कितना है 25 से 105, गैपिंग कितना का है 20 का। 105 से 125 गैपिंग कितना का है 20, तो हर जगह 20 गैपिंग है। तो एक निकाल लिया, सब में 20 करके बढ़ाते जाएंगे, वही आंसर आएगा, है ना। और दूसरा तरीका नहीं तो फिर सबको जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2, जिससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक निकाल लिए, पहले ही बता चुके हैं, एक निकाल लिए और बस गैपिंग नहीं कितना करके 20, तो सब में 20 करके बढ़ाते जाएंगे। 75 में 20 75 है, इसमें अगर हम 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। अब 95 में फिर 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, फिर 115 में फिर 28 करेंगे तो 135, फिर 135 में फिर 28 करेंगे तो 155,
फिर 155 में 28 करेंगे तो 175, फिर 175 में 28 करेंगे तो 195, है ना। तो ये हो गया हम लोग का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका है ना, एक निकाल लिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, उसके बाद गैपिंग देखेंगे कितना करके सबको बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। ये निकल गया मिड पॉइंट x। अब क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स। अब f ये वाला हो गया, x ये वाला, इसको इंटू करके लिखना है, इसको इससे इंटू करके लिखना है, f इंटू एक्स। 300 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 300। अब इसको इससे 475, इसको इससे 5 3 13 19 का 9 1495 ये आएगा। अब इसको इससे करना है 20 से, 135 को 20 से ना, 2 0 2700, है ना। उसके बाद 14 को इससे करना है, 70 का 0 70 का 7 14 26 21। अब इसको करना है 175 को 8 से, है ना। इसको सुनना 7 का 0 6 का 8 14। फिर 195 को किससे गुना करना है 4 से, है ना। 20 का 0 30 का 8 50 780, है ना। ये हो गया मेरा क्या, f इंटू एक्स, है ना। तो मिड पॉइंट निकाले, उसके बाद एफ एक्स निकाले। अब क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना। तो सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, टोटल सम सबका जोड़, और एफ माने फ्रीक्वेंसी। इस सबको जोड़ेंगे कितना होगा, इसको 4 5 9 9 13 22 42 68, कितना आया मेरा जोड़ के, सिग्मा एफ इक्वल टू 68। और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब सम और एफ एक्स का मतलब ये जो है एफ एक्स का सारा का जोड़ करके। तो इसको ऐड करने के लिए साइड में कहीं नोट डाउन करके इसको अच्छा से ऐड कर लेंगे, है ना, नहीं तो ऐसे मिस्टेक हो सकता है ना। क्या क्या है हम लोग का है, 1400, फिर 780, फिर क्या है 2170, फिर 2700, फिर क्या है 1495, फिर क्या है 475, और फिर क्या है 300। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐड करें कितना हो रहा, 16 30 31 32 कर दो 3। इसके बाद 4 और 4 6 8 11 19 20 26 36 31 का 3 2 3 3 2 5 1 6 6 9320 9320। ये होगा हम लोग का सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 9320, है ना। और सिग्मा एफ कितना है 68। अब बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर निकालने में, है ना, उसके बाद ऐड करने में, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग का आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, चूँकि मीन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स कितना है हम लोग का 9320, और सिग्मा एफ कितना है हम लोग का, सिग्मा एफ है 68। अब यहाँ पर बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर काटने में प्रॉब्लम होता है। इसको छोटा नंबर से काट सकते हैं, 4 से कटेगा, है ना। तो 4 से ही काटते हैं, 4 से कितना बार में 17 बार में 4 से काटेंगे इसको, 4 2 जा 8 1 3 13 4 3 जा 12 1 3 2 1 2 12 4 3 जा 12 0। अब क्या करना, कितना है हम लोग का 2330 का डिवाइड करना 17, 30 डिवाइड यहाँ कर लेंगे 17 से 2330 को, ठीक है। 1 बार में 17 कितना बचेगा 6 3 बार में 3 में 2 12, फिर कितना बचा इधर 0। 7 बार में 119, 1 बचा, पॉइंट दिए 0 नहीं आया, फिर 0 देंगे 0। 85, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। क्या हो गया आंसर, मीन इक्वल टू
137.05 है ना। और आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ सकता है। फाइव एट और आगे बढ़ाएंगे तो है ना 058, ये हो गया मीन इक्वल टू क्या आ गया 137.058 है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया है ना। जब भी यहाँ पर जब डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब कि पूरा नहीं कटेगा, तो साइड में कहीं लिख करके उसको डिवाइड कर लेंगे और फिर यहाँ आंसर लिखेंगे पॉइंट में जो जितना आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट देके छोड़ देंगे है ना। यही हम लोग का आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर पूरा तो नहीं आएगा है ना। तो इस तरह हम लोगों ने है ना इस क्वेश्चन में तीनों कुछ फाइंड करना था। तो मीडियन फाइंड कर लिया, मीन भी फाइंड कर लिया। अब तीसरा क्या बचा हम लोग का, मोड फाइंड करना। मोड तो आसान है, उसके लिए अलग से कोई घर नहीं बनाना पड़ता है। ये दिया है डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे है ना। तो इसको नोट डाउन करें पहले, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मीडियन निकाला और मीन निकाला। अब हम लोग मोड देखेंगे। एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं मोड के बारे में है ना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में इसका बता चुके हैं F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है ना। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू दिया हुआ फार्मूला में इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है ना। ये घर तो नहीं रहेगा हम लोग का। मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या होता है H होता है ना। ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ है क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। मॉडल क्लास जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। तो मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो हम बता चुके हैं ना। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा घर नहीं बनाना पड़ता है। इसमें जो दिया है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, बस उसी में हो जाएगा। इसमें देखना है कि सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है कौन सा है ना। मतलब कि सबसे बड़ा नंबर, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला घर है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको खोजना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर हम लोग को कौन सा दिखाई दे रहा है, 20 है ना। कौन सा दिखाई दे रहा है, 20। मोड निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर खोजना है। 20 जैसे मिल गया उस घर में चले जाएंगे। वो कौन सा घर है मेरा, 125 से 145। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, ये वाला मिला। जैसे मिल गया उस घर में चले जाएंगे 125 से 45। तो ये मेरा हो गया मॉडल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। 125 से 145, 125 से 145 ये मेरा हो गया, ठीक है। अब अगला यहाँ पर है ना, दोनों में छोटा है वो मेरा हो जाएगा L। L का मतलब 125 से 145 में छोटा कौन है, 125। मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L हो गया 125। अब क्या है F1, बता चुके हैं इसका ट्रिक भी याद करने का। F1 मतलब कि जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F1। उसके पीछे वाला को 1 के पीछे क्या होता है, 0, तो F0 हो गया। और 1 के बाद क्या होता है, 2, तो F2 हो गया। F1 हो गया सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी, F1 के पीछे 0, तो F0 हो गया इसके पीछे वाला। और F2 क्या हो गया उसके बाद वाला, है ना। F1 F0 और क्या हो गया F2। यहाँ लिखना नहीं है, समझने के लिए लिख दिए। F1 हो गया 20, 1 के पीछे क्या होता है 0, तो F0 ये पीछे वाला हो गया 13। F0 कितना हो गया मेरा 13। और 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, तो F2 कितना हो गया 1 के बाद 2, F2 हो गया 14। और गैपिंग कितना का है इसमें 20 का, 65 से 85, 85 से 105, 20 का गैपिंग है। वो हम लोग का H हो गया। H का मतलब हो गया 20। सारा कुछ मिल गया। आप क्या करना है, इसको पुट कर देना फार्मूला में। मोड का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बैठाएंगे यहाँ पर L का वैल्यू कितना है मेरा 125 बाई इंटू F1 ब्रैकेट में, F1 कितना है मेरा 20 माइनस F0 कितना है 13 बाई 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 20 माइनस फिर F0, यहाँ से देख के बैठाना है। F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है मेरा, F2 है मेरा 14 और इंटू H कितना, गैपिंग कितना का है 20 का, 20 हो गया। अब यहाँ से 125 बैठाएंगे। 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 7। 20 में 13 गया 7। 2 को 20 से इंटू किया 14
और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस जुड़ जाएगा, 13 और 14, 13 14 जोड़ेंगे तो 27 इंटू 20, तो 125 यहाँ प्लस 7, 14 में से 27 गया तो 13 हो जाएगा इंटू 20। यहाँ पर बहुत कोई का मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में बनाने में, 125 हुआ, अधिकतर स्टूडेंट का यहाँ मिस्टेक होता है, 20 को 7 से इंटू किया 140 डिवाइड बाई 13, बहुत कुछ को लिखता है 1.4 लिख देगा, है ना आंसर में, मतलब कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम यहीं पर होता है। तो क्या होगा यहाँ पर 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का टेबल में कितना बार, 13 10 जा 130, 10 बार में तो 130 हुआ, तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, बहुत को 1 पॉइंट लिखता है, यहीं पर गलती होता है ना। तो 13 को डिवाइड करेंगे 140 को, 1 बार में 13, 1 बचा 0, जब नहीं कटेगा ऊपर से अंक देगा तो यहाँ 0 लगता है, उसके बाद पॉइंट देंगे, फिर 13 से 7 बार में 91, फिर बचा 9 0, 6 बार में बस छोड़ देंगे, 125 और प्लस 140 को डिवाइड किया 13 से तो कितना हो गया 10.76, 10.76, इसको थोड़ा रब करते हैं यहाँ पर, है ना। तो 125 और प्लस 10.76 कितना हो गया 130, 25 2 10 135.76, ये हो गया हम लोग का मोड, मतलब हिंदी में बहुलक 135.76, है ना। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं मॉडल क्लास को, है ना। ये मॉडल क्लास जो था हम लोग का कितना था 125 से लेके 145 तक, है ना, और यहाँ से हमको L मिला है ना। तो 135 पॉइंट कितना हो गया 76, है ना। इसमें बहुत कोई प्रॉब्लम आता है डिवाइड करने में, है ना, जब ऊपर से जब भी अंक उतारेंगे और डिवाइड नहीं लगा तो वहाँ 0 बैठेगा, है ना। तो 10.76, तो आंसर क्या हो गया मोड का 135.76। तो इस तरीके से हम लोगों ने 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने मीडियन, मीन और मोड तीनों को फाइंड किया, है ना। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।